बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ईद मिलादुलनबी के लिए ख़ास आसान रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो कि इंस्टेंट बन जाएंगी और परफेक्ट बनेंगी। 4 परफेक्ट रेसिपीज़ शेयर करूँगी। मतंजन राइस बनाएंगे, परफेक्ट फिरनी बनाएंगे परफेक्ट रेशो के साथ। ज़रदा चावल बहुत ज़बरदस्त अकेले अकेले खिले खिले रेडी करेंगे और एंड में हलवाई स्टाइल हलवा बनाएंगे जो कि सेम हलवाई स्टाइल बनेगा, जिसका ख़ास तरीका परफेक्ट रेशो के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अपनी टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मतंजन राइस। 1 किलो चावलों की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। नमकीन चावलों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो खैर है, चल जाती है, मगर मीठे चावलों में इसकी गुंजाइश नहीं होती। इसके लिए एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ बताऊँगी, जिससे अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तो परफेक्ट बनाएंगे। तो फिर वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट रेशो के साथ परफेक्ट मतंजन राइस तैयार होंगे। इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मीठे चावल बनाने के लिए ख़ास चावल होने चाहिए। एक बासमती राइस होते हैं और एक सेला राइस होते हैं। सेला राइस भी बासमती राइस होते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस से गुजरे होते हैं। हमेशा मीठे चावलों के लिए सेला राइस इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अगर कम भी पक जाएँ या ज़्यादा पक जाएँ तो मसला नहीं होता। कम से कम 2 घंटे चावलों को भिगोना है। उसके बाद फिर एक खुले बर्तन में पानी डालेंगे, 3 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे चावलों से। नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, बादियान का फूल तोड़ के शामिल करेंगे, लौंग 2 डाल देंगे, छुआरे डालें 3-4 अदद। मैंने अचानक प्रोग्राम बनाया तो मैं छुआरे अरेंज नहीं कर सकी। जब पानी में बॉयल आ जाए तो 2 घंटे कम से कम भीगे हुए सेला राइस आप इसके अंदर शामिल कर दें। अब वक्फे से इसमें चम्मच चलाते जाएं। चावलों को पूरा गलाना है, 100% तक इसको गलाना है। 95 या 96% तक हम इसको नहीं गलाएंगे, क्योंकि मीठे में जाकर ये गलते नहीं हैं। 7 से 8 मिनट में ये गल जाएंगे। फिर हमने इसका सारा पानी ड्रेन कर देना है और इसको एक छन्नी में डाल लेना है। अगर आपके पास पाउडर रंग है तो फिर ½ टीस्पून रंग लें और 2 टेबलस्पून पानी डालकर मिक्स कर लें और उबले हुए चावल 3 टेबलस्पून के करीब उसके अंदर शामिल कर दें। डालकर 10 मिनट के लिए रख दें। अलग-अलग जितने कलर आपने लेने, मैंने 4 कलर का इंतखाब किया। आखिर में ठंडे पानी से धो लें ताकि कलर जो है सफ़ेद चावलों में नहीं फैलेगा। फिर अगर आपके पास लिक्विड कलर हैं तो फिर आप 2 टीस्पून हर रंग को डालेंगे, तब भी परफेक्ट कलर आएगा। अब एक खुला सा बर्तन लेंगे, कढ़ाई लेंगे जिसमें तमाम चावल हमारे आ जाएं, तो हम उसमें घी डालेंगे। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ग्राम घी बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा, इतना ही डालना चाहिए। इसमें हम सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे 4-5 और 2 लौंग डाल देंगे, इससे ऑयल अच्छा सीज़न हो जाएगा। उसके बाद हम जो किशमिश है हमारे पास और नारियल, बादाम, ऐसे जो मेवा जात है उनको हम डालेंगे। बस तकरीबन 30 सेकंड तक इसको रोस्ट करेंगे ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। दूध हमने 1 कप इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ चीनी मेल्ट करने के लिए, आप इसकी जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 केजी चावलों में सिर्फ 1 कप ही दूध डालेंगे। अब चीनी शामिल करेंगे। 1 केजी चावलों में 1 केजी होनी चाहिए मैक्सिमम। जो मीठे चावल खाना चाहते हैं, सही क्वांटिटी में, सही जायका लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कम चीनी खाते हैं तो आप 800 ग्राम तक चीनी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। हमने चाशनी नहीं बनानी, बस मेल्ट करना है। जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर चावल शामिल कर देने। अब इस स्टेज पर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसमें चीनी का पानी भी होगा और दूध भी होगा, तो फिर बिल्कुल अच्छा सा ये जब खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर कलर डालेंगे। अगर हम ऐसे ही इसमें मॉइस्चर हो, पानी हो और हम कलर डाल दें तो सारा फैल जाएगा, तो फिर डिफरेंट कलर नहीं आएंगे। एक और अहम काम करेंगे कि जो हमने 10 मिनट के लिए कलर को भिगो के रखा था उसको हम ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से उसको निकाल लेंगे एक दफ़ा। तमाम कलर्स को इस तरह निकाल लें साफ़ पानी से, इससे उसका फैलने का प्रोसेस रुक जाएगा।
अब जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए सफ़ेद राइस में, तो फिर आपने इसके अंदर ये कलर राइस रख देने, ऊपर बस रख दें। वीडियो में आप देख सकते हैं जो हम चावल इसके ऊपर रख रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई है, उसमें कोई लिक्विड नहीं है, कोई पानी नहीं है। तमाम कलर हम इसके ऊपर रख देंगे। हमने 4 कलर का इंतखाब किया था जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। मज़ीद अगर आप इसको शादियों वाली लुक देना चाहें तो फिर एंड में खोया डाल दें और कुछ अशरफियाँ डाल दें, मुरब्बा डाल दें यानी कि, और गुलाब जामुन या रसगुल्ले भी डाले जा सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। अब इसको दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट तक कम से कम इसको दम देंगे। उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर हम ढक्कन उठाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से इसकी खुशबू से पूरा घर महक जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट मतंजन राइस तैयार हुए हैं। एक एक दाना बिल्कुल अलग है, कलर भी परफेक्ट है, मिठास भी परफेक्ट है। 2 दाने भी एवन आपस में जुड़े नहीं हुए। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबकी फेवरेट फिरनी की रेसिपी जो कि बहुत क्रीमी और टेस्टी बनती है। हम इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। एग्जैक्ट मेजरमेंट में आपको बताऊंगी जिससे हमेशा आपकी फिरनी परफेक्ट बनेगी। ना हम इसमें क्रीम डालेंगे और ना ही इसमें खोया डालेंगे, फिर भी ये क्रीमी बनेगी। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जिससे इसका टेस्ट अमेजिंग हो जाएगा। तो फिर करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है। फिरनी एक ट्रेडिशनल कश्मीरी डेज़र्ट है, इसे मुगलाई डेज़र्ट भी कहते हैं। खीर और फिरनी में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये है कि चावलों की खीर में चावल भिगोने के बाद साबुत डालते हैं और फिरनी में भिगोने के बाद इसे ग्राइंड कर लेते हैं। खीर को पका पका के गाढ़ा किया जाता है और ये फ़ौरन से सेट हो जाती है और मिनटों में बन जाती है। फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को भिगो कर रखेंगे। फिर हम दूध, चीनी और चावल की एक फिक्स्ड और सिंपल सी रेशो से यूज़ करेंगे जिससे परफेक्ट फिरनी बनेगी। मैंने यहाँ चावल लिए हैं, इसको भिगो दिया है। तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए इनको भीगे हुए। ये चावल जो हैं ये 2 कप हैं। स्टैंडर्ड साइज़ जो कप होता है वो 2 हैं। ये फूल के इतने हो गए जितने भी हो गए। बस आपने 2 कप लेने हैं। ये 3 लीटर दूध के लिए हमने ये वाला कप जो है मेजरिंग कप ये 2 चावलों के लिए लेने हैं। ये एग्जैक्ट है रेशो और ज़बरदस्त बनती है फिरनी। 3 लीटर दूध में 2 कप हम चावल डालेंगे और 2 कप ही चीनी जाएगी। बाद में चीनी हम चेक करके डाल सकते हैं। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर 3 टेबलस्पून डालेंगे। 1 लीटर दूध हो तो 1 टेबलस्पून डालना चाहिए। हमारा 3 लीटर है तो हम 3 टेबलस्पून डालेंगे। चावल जिस पानी में भिगो कर रखे थे वो पानी सारा निकाल देंगे और नया पानी डालेंगे या दूध डालेंगे। इतना डालेंगे जितनी ज़रूरत है, जिसमें ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो हम ग्राइंड कर लेंगे और साथ ही हम कस्टर्ड पाउडर भी डाल देंगे और उसको भी ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो ये क्रीमी सी पेस्ट बन जाएगी। तो आप इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दूध ही डाला था, उसी 3 लीटर में से दूध निकाला और इसमें डाला। तो ये बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी है। ये बिल्कुल ही इसके अंदर चावल का दाना नज़र नहीं आ रहा, ना दरदरा सा ना ही मोटा। फिर ये हमारी फिरनी ज़बरदस्त बनेगी, आप देख सकते हैं। और कस्टर्ड भी बहुत अच्छे से इसमें हल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूध में जब बॉयल आ जाए तब हम इसके अंदर 2 कप चीनी डालेंगे। कम से कम इतनी तो डालेंगे हर सूरत। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। कुछ लोग कम यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप इसमें ज़्यादा कर लीजिएगा। बस जितना दूध है उसमें आपने चीनी थोड़ी सी तेज़ रखनी है। चीनी जब मिक्स हो जाए फिर हम इसके अंदर चावल और कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे और अच्छे से इसको घुमाएंगे, साथ साथ चम्मच चलाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। हीट को हम मीडियम लो रखेंगे ताकि हमारी कोई गुठलियाँ ना बन पाएँ। बॉल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि तमाम मिक्सचर हमारा दूध में शामिल हो जाए। अब हम यहाँ पर दूध को पकाएंगे। हीट को हम लो रखेंगे। कम से कम आधा घंटा चावलों की पेस्ट को दूध में पकने देंगे। इससे चावल अच्छे से गल जाएंगे और टेस्ट क्रीमी हो जाएगा। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। ये नीचे जाएगी, ये रिड्यूस होगी, ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, आपको कैसी चाहिए। इसको चेक करने के लिए आपने देखना है कि आपके स्पून को ये कोट कर रही हो। आप ऐसे फिंगर लगा के चेक करें तो ये आर पार ना जा रही हो।
जैसे मर्ज़ी मूव करें तो वो निशान सेंटर में रहे, इसका मतलब है कि आपकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी सेट हो चुकी है, गाढ़ापन बिल्कुल ठीक है। एक और तरीका ये हो सकता है कि हम थोड़ा सा एक ड्रॉप जो है किसी प्लेट के ऊपर डालें और उसको ठंडा करके चेक करें और फिर प्लेट को टर्न करके देखें कि अगर तो वो मूव नहीं कर रहा, वो सेट हो गया है, वहाँ पर जम गया है, तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब आँच को हम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा सेट हो गया है। बस ये तकरीबन आधे से आधे मिनट के अंदर ही सेट हो गया था। अब हम आग बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। फिरनी को गरम गरम ही हम सेट करेंगे। ये देखिए हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया था तो इसके ऊपर बलाई आ गई। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको गरम गरम ही हम डालेंगे। अभी ये गरम है, बस थोड़ी बहुत सेट हुई है। अब हम इसको जल्दी से अपने कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे और इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। फिर इसको हम डेकोरेट करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको इंडिविजुअल ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। मिट्टी के कंटेनर्स में आमतौर पर इसको डाला जाता है और सर्व किया जाता है। ट्रेडिशनल स्टाइल ये है, लेकिन आप अपने घर के नॉर्मल कंटेनर्स में भी इनको सेट कर सकते हैं। इसको गार्निश कर सकते हैं नट्स के साथ। मैं यहाँ पर कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि जब हम इसको गाढ़ा कर रहे होते हैं, फिरनी चावल का मिक्सचर डालने के बाद जब हम इसको गाढ़ा करते हैं तो मुसलसल हमें चम्मच चलाना चाहिए। इससे ये होगा, ये बहुत क्रीमी रेडी होगी। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आप 1 लीटर दूध की फिरनी बना रहे हैं तो उसमें 1 टीस्पून घी डाल दें, जिससे वो बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर बनेगा और बहुत अच्छा इसका टेस्ट और कलर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब हम चावलों का घोल डालने के बाद फिरनी को कम से कम आधा घंटा लो हीट पर पकाना चाहिए। इससे इसका चावल अच्छे से गल जाएगा और जायका क्रीमी हो जाएगा। फ़ौरन से हाई फ्लेम पर इसे गाढ़ा नहीं करना चाहिए, इससे इसमें कच्चापन रह जाता है। आप बनाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन मिलेगी। इसकी कंसिस्टेंसी ना तो रनी है ज़्यादा और ना ही थिक है। ठंडी करने के बाद इसको यूज़ करें, इसको खाएं तो ये बहुत मज़ा देगी, मुंह में घुल जाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं ना हमने इसमें कोई क्रीम डाली है ना खोया डाला है, फिर भी कितनी क्रीमी लग रही है और ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी थी। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा इस तरह। इसको बनाना भी बहुत सिंपल है और इसका बजट भी बहुत फ्रेंडली है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको किचन से ही मिल जाएंगे, बस आपका दिल चाहना चाहिए मीठा खाने को। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़रदा चावल की परफेक्ट रेसिपी। 1 किलो चावल बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। बहुत ही आसान रेसिपी है। ज़रदा चावल या मतंजन राइस सभी को पसंद होते हैं, मगर बनाने से सब घबराते हैं। ज़रदा जैसी आसान डिश भी कोई नहीं है और मुश्किल डिश भी कोई नहीं है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। छोटी सी वीडियो ऐसे कंप्लीट देख लें, फिर जानिएगा कि किस तरह ये मुश्किल है और किस तरह ये आसान है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने सेला चावल का इंतखाब किया है। 1 kg राइस ले लिया और इनको भिगो दिया है। तकरीबन 2 घंटे ये भीगे रहें, कम से कम 1.5 घंटा भीगे रहें। उसके बाद हम इसको उबालेंगे। जो चीज़ें हमें चाहिए, नारियल, किशमिश, कुछ हमने मुरब्बा ले लिया है, कुछ दालचीनी, लौंग वगैरह ले लिए। तमाम चीज़ों को काट लिया, साफ़ कर लिया और इनको अरेंज कर लिया है। 1 किलो चावल में हम 250 ग्राम घी डालेंगे और 1 kg ही चीनी डालेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, जितने चावल उतनी चीनी डालेंगे। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे। उसके अंदर एक बादियान का फूल डालेंगे, 3-4 लौंग डालेंगे, 2 छोटी सी स्टिक्स दालचीनी की डालेंगे, नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। जब पानी में बॉईल आ जाए तब हम चावल शामिल कर देंगे। पानी हमने खुला डालना है बॉईल करने के लिए। 5 लीटर तक पानी कम से कम होना चाहिए। हमने चावलों को कंप्लीट कुक करना है, 100% कुक करना है। ये नहीं 1 कनी 2 कनी नहीं छोड़नी। ऐसे चावल बॉईल करने जैसे हम दाल चावल के साथ उबले हुए चावल बनाते हैं वैसे। अब हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। मैंने ज़रदा कलर, लिक्विड कलर का इंतखाब किया था। ये मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी। लिक्विड कलर आप पानी में भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास पाउडर कलर है तो फिर वो आप चावल डालने से पहले डालिएगा। आप देख सकते हैं कि चावलों पे बहुत फाइन कलर आ गया है। अगर ये कलर सही ना हो तो आप थोड़ा सा कलर और शामिल कर सकते हैं। चावल बॉईल करने के बाद खुले बर्तन में शिफ्ट कर दें। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम घी डालेंगे। देसी घी में बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट है।
वरना घी में बनाइएगा, ऑयल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। घी 300 ग्राम तक लिया जा सकता है, मैंने 250 ग्राम डाला है। जब घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम कुछ सब्ज़ इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे। हमने चावलों को बॉईल करते हुए भी ये चीज़ें डाली थी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी वैसे तो होनी चाहिए थे जितने चावल हैं उतनी, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम डाली है क्योंकि हम कम मीठा खाते हैं। हमने 800 ग्राम तक चीनी डाली है। अब 1 कप इसके अंदर दूध डाल दें या पानी डाल दें। ये सिर्फ इसलिए डालना है कि इससे चीनी जो है वो पिघल जाए, मेल्ट हो जाए इसके अंदर चीनी। हल्के हल्के से इसमें चम्मच चला लेंगे ताकि अच्छी सी चाशनी रेडी हो जाए। बस दाना इसका एंड होना चाहिए चीनी का, और हमें इसे पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस दाना जब ख़त्म हो जाएगा तब आप इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे जो बॉईल करके आपने खुले बर्तन में डाले हुए थे और अब ठंडे हो चुके थे। वो आपने चावल इसके अंदर शामिल कर देने। तमाम चावल डालने के बाद उसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीनी और पानी का मिक्सचर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम कुछ और डालेंगे इसके अंदर। केवड़ा एसेंस है, इसके 2 ड्रॉप्स डालेंगे, जस्ट 2 ड्रॉप्स डालेंगे। ये बहुत तेज़ होता है, इससे जायका ख़राब भी हो सकता है। अब एक लेमन जूस डालेंगे, मैंने 1 लेमन जूस डाला है इसके अंदर। जब चीनी का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, दम देने से पहले आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दें। किशमिश डालें, नारियल डालें, बारीक काट के डालें, पिस्ता, बादाम, काजू, अशरफियाँ जो भी आपके पास अवेलेबल हों, जो भी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं इस मौके पे डालें। ढक्कन को किसी रुमाल से ढाँप के अच्छी तरह इसके ऊपर दम लगा दें। नीचे हैवी तवा रख दें और आंच को बिल्कुल स्लो कर दें। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको दम देंगे। 10 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से आप देखिएगा इसकी खुशबू, इसके लुकिंग से आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से 1 किलो चावल का ज़र्दा रेडी कर लिया। ये किसी तरह से भी देगी ज़र्दे से कम नहीं है और फार्मूला तो बहुत ही इजी है। ये 1 किलो चावलों का जो फार्मूला है, इससे आप 5 किलो 10 किलो तक भी चावल बना सकते हैं। बस कुछ स्टेप्स का ख्याल रखना है। जैसे चावल ज़र्दा के लिए हमेशा सेला यूज़ करें। उबालने के टाइम इसको 100% कुक करना लाजमी है। खुशबू के लिए दालचीनी, लौंग और केवड़ा एसेंस लाजमी यूज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चीनी को पकाना नहीं है, बस चीनी को मेल्ट करना है। तभी आप अगर पहली दफ़ा भी बनाएंगी तब भी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलवाई स्टाइल सूजी का हलवा बनाने की ज़बरदस्त रेसिपी। हलवा हर घर में बनता है, सबको बनाना आता है, हर कोई अपने अपने स्टाइल से बनाता है। इसकी कोई एक ख़ास रेसिपी नहीं है कि इसको ऐसे ही बनाते हैं। मैं जो आपके साथ हलवा शेयर कर रही हूँ ये हलवाई स्टाइल है, जैसा शॉप से मिलता है, जैसे हलवा पूरी के साथ आता है, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। घर में हम जो हलवा बनाते हैं उसका टेक्स्चर डिफरेंट होता है। तो आज की रेसिपी में मैं आपके साथ परफेक्ट रेशो शेयर करूंगी जिससे परफेक्ट हलवा बनेगा। जो फर्स्ट टाइम भी बनाएगा वो भी इसको बहुत अच्छा रेडी कर लेगा। कितनी सूजी, कितना घी, कितनी चीनी और कितना पानी डालना है और कब कब डालना है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक, क्योंकि हर स्टेप में बताया जाएगा कि कैसे परफेक्ट हलवाई स्टाइल हलवा बनेगा। हलवा बनाने के लिए हम एक रेशो को फॉलो करेंगे, जैसे कि जितनी हम सूजी लेंगे उतना ही घी, 2 गुना चीनी डालेंगे और 4 गुना उसका पानी डालेंगे। तमाम चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली हैं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किशमिश, नारियल ले लें, इनको धो लें अच्छे से और काट लें, और सब्ज़ इलायची भी ले लें। सब्ज़ इलायची इम्पॉर्टेंट है, बाकी तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं। हलवा ड्राई फ्रूट्स का बिल्कुल मोहताज नहीं होता, इसमें सिर्फ इलायची जानी चाहिए इन चीज़ों में। बाकी सब कुछ ऑप्शनल है, जितना डालना चाहें उतना डालें, ना भी हो तो भी हलवा बन जाएगा। बस अहम क्या है कि कितनी सूजी जानी है, कितना घी जाना है और कितनी चीनी जानी है और कितना पानी जाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई मोटे तले की होनी चाहिए। उसके अंदर हम 1 पाव घी डाल देंगे। घी जब गर्म हो जाए फिर हम इसमें 3-4 इलायची डाल देंगे, उनका मुंह अच्छे से खोल के डालेंगे। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन छिलके वाली इलायची डालने से ज़्यादा अच्छी स्मेल, खुशबू आती है। अब इसमें जितना घी था उतनी ही सूजी डाल देनी है, यानी कि 1 पाव सूजी डालनी। सूजी डालते ही हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और हीट को हमने स्लो कर देना है।
हीट बिल्कुल लो होनी चाहिए, जैसी दम वाली हीट होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और मीडियम से कम होनी चाहिए। मीडियम हीट नहीं रखेंगे, बस इतनी कि इसमें बबल चलते रहें, इसको लगती रहे हीट। ऐसे छोड़ेंगे इसको और इसको हम फ्राई होने देंगे, भुनने देंगे, क्योंकि सूजी जितनी अच्छी भुनी हुई होगी उतना हलवा हमारा अच्छा बनेगा। अगर हम जल्दी जल्दी भुनाई करके सूजी की हलवा रेडी करेंगे तो उसका जायका कच्चा कच्चा लगेगा, इसलिए भुनाई बहुत अहम है। अब जिस कप से हमने सूजी को नापा था उसी से हम 4 भर के पानी डाल देंगे एक पैन में, और 2 भर के हम चीनी के डाल देंगे, वही वाला कप। ये रेशो है जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ और स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है। येलो फूड कलर इसमें डाला है मैंने 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे, उसके 4 हिस्से करें तो 1 हिस्सा डालना है, बहुत कम कलर जाना चाहिए। ये ऑप्शनल है, आप कलर ना भी डालें फिर भी हलवा ज़बरदस्त बनेगा, लेकिन हलवाई हलवे में डालते हैं इसलिए हम डालेंगे। एक जर्दा कलर होता है और एक येलो फूड कलर होता है, ये येलो फूड कलर हलवे के लिए बेस्ट रहता है। सूजी बहुत अच्छे से भून रही है, सूजी बारीक वाली लें, वो हलवा की सूजी होती है। अगर आपके पास मोटी सूजी आ जाए तो फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। सूजी हमारी धीमी आंच पे भून रही है, 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये देखें इसके ऊपर झाग बन गई है। अब ये झाग जब गायब होगी तो इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। ये देखिए अब ऑयल आ गया है, अब ये परफेक्ट टाइम है। 15 से 20 मिनट लगे, हल्की आंच पर झाग गायब हो गई, ऑयल ऊपर आ गया है, तो ये अच्छा साइन है सूजी भुन चुकी है। जब ऑयल ऊपर आ जाए और जो खुशबू है वो किचन से होती हुई पूरे घर में फैल जाए तो इसका मतलब है सूजी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब ड्राई फ्रूट्स भी रेडी कर लेंगे। हमने इसमें बादाम को छील लिया है। एक बात का ख्याल रखें कि सूजी जब भुनाई हो रही हो सूजी की तो उसमें बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आंच को धीमी रख दें और उसका कलर चेंज होने तक, ऑयल ऊपर आने तक उसकी भुनाई करें। पानी और चीनी में अच्छा सा बॉयल आ गया है, बस हमने 1-2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस बॉयल लाना था। अब उबलते हुए पानी को उठाएंगे और सूजी में एकदम से डाल देंगे सारा, एक ही जुस्त में डालना है, रुक रुक के नहीं डालेंगे। हाथों को इस वक्त बचा के डालेंगे, मुंह को और हाथों को बचाएंगे। अब इसमें वो नट्स जो हमने धोकर सफाई करके अच्छे से काट के रखे हैं वो शामिल कर देंगे। स्पून की मदद से एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे, बार बार इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। आंच को आपने उतना ही रहने देना है जितनी आपकी थी पहले। सूजी को भूनते वक्त जो आपने आंच सेट की थी, फ्लेम सेट की थी, वही एंड तक चलेगी। पानी डालते ही सूजी फूलने लगेगी, इसको टच नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता पानी तमाम सूजी पी जाएगी और ऊपर हल्का हल्का ऑयल रह जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सूजी ऊपर को नज़र आना स्टार्ट हो गई है और इसका मतलब है वो फूल के ऊपर तक आ गई है। अब ये ऑयल है और कुछ पानी है, अभी थोड़ा देर हम और रुकेंगे, देखेंगे जब पानी ये ऑयल भी गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। अब ये राइट टाइम है, हम इसमें अच्छे से एक दफ़ा स्पून चलाएंगे, हल्का हल्का। आप देख सकते हैं मैं कैसे स्पून चला रही हूँ, बस ऐसे। ये आप देखें सिर्फ ऑयल ऊपर बचा है, पानी तमाम ड्राई हो गया है। हम इसको ढक देंगे, आंच को बंद कर देंगे और 30 मिनट, आधे घंटे के लिए इसको एक साइड पे शेल्फ पे रख देंगे। 30 मिनट तक आपने इसको टच नहीं करना, पूरे 30 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन उठाना है। कम से कम 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप घंटा रहने दें। अब आप इसको मिक्स करेंगे, अच्छा सा मिक्स दे दें, इसको सारे को हिला लें एक दफ़ा, या फिर एक साइड से डालना शुरू कर दें। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये बहुत अच्छा फाइन होता जाएगा, और लेकिन ये सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड और बोरिंग नहीं बनेगा जैसे अक्सर हम घर में हलवा बनाएं वैसे बनता है, क्योंकि ये ख़ास रेशो इसके अंदर और ख़ास स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो परफेक्ट हलवा बनेगा, सेम हलवाई स्टाइल। हलवे की लुक चेक करें, माशाल्लाह से लग रहा है ना शानदार हलवा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसमें थोड़ी सी सख्ती आती जाएगी, जो परफेक्ट लुक बनती जाएगी इसकी, जैसी हमें अच्छी लगती है। ये गरम गरम है तो ज़रा सॉफ्ट है, और जैसे ही ये ठंडा होएगा थोड़ा सा इसमें हार्ड हो जाएगा, लेकिन रहेगा सॉफ्ट। बहुत अमेजिंग टेस्ट, ज़बरदस्त। इसको गार्निश करें बादाम और पिस्ते के साथ, अगर नहीं है तो फिर भी चलेगा। इसको आप बना सकते हैं किसी भी त्यौहार पर, किसी खुशी के मौके पर। सर्दियों में मोस्टली हलवा बनता है और
जैसे रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है तो हलवे बनाए जाते हैं, मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें इसको लाजमी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक शेयर करें। बस कुछ चीज़ें याद रखने की हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, कितनी सूजी, कितना पानी, कितना घी, कितनी चीनी डलेगी, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से राइट भी कर दिया है और डिस्कस भी कर दिया है। आप इसको फॉलो कीजिएगा एज़ इट इज़ और फिर हलवा बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, देखिएगा हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। तो फिर कब हलवा बनाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।